हाँ ज्योति जी, आवाज आ रही। नारायण उपनिषद ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रा सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओम शांति शांति शांति। आज का कार्यक्रम शुरू करें। स्वामी जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ, मैं दिन में बैठा था तो मैं आंखों को ऐसे थोड़ी बाद में करेंगे बस क्वेश्चन। अपने आप ध्यान में चले जाएं, अपने भीतर जाएं और कुछ दिखाई नहीं देता उसको देखें। अनदेखा को देखा कर। तो आपकी चेतना बॉडी रहित माइंड रहित, माइंडलेस माइंड, बॉडीलेस बॉडी, अज्ञात। अब अज्ञात की यात्रा होगी, अनंत की यात्रा है। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की यात्रा हम अभी से करेंगे। मृत्यु के बाद की यात्रा क्या होती है, उसको कैसे जाने, उसकी अनुभूति कैसे करें, उसी का नाम आत्मज्ञान है। जब आत्मा की अनुभूति होती है तो आप मृत्यु से परे चले जाते हो। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा अजर अमर है। तो आत्मज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है और यही मनुष्य योनि का मंजिल है और इसी में उसका जीवन सार्थक होता है। बाकी सब माया जाल है और उस माया जाल में ये जीवात्मा भटकते जाता है। अनंत जन्म की यात्रा है। यदि आपको आत्मा का ज्ञान हुआ तो आप इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे। ये आपकी अंतिम जन्म है। आत्मज्ञान का अर्थ ये होता है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। हु आर यू, ये आपकी मंजिल है।
अब अपने आप को देखें, ध्यान में जाएं। अब वहां पर दो चीजें हैं, एक है देखने वाला, दूसरा है जो दिखाई देता है वो। तो आपको देखने वाले को पहचानना है। हु इज द नोअर, जानने वाला कौन है? कौन सबको जानता है बिना साधना के? उसको आपको जानना है, वही आत्मज्ञान है। तो चेतन शक्ति को जो जो आप पहचानोगे, वो चेतन शक्ति अनंत है, विराट है, आकाश की तरह है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक जीवनी सत्ता, चेतन शक्ति छाई हुई है, जो प्रत्येक प्राणी में आत्मा के रूप में मौजूद रहता है। उसको पहचानने बिना जितना भी आप जियोगे, वो जन्म और मृत्यु उसी में विचरण करता है और अपने आत्मा को वो भूल जाता है। आत्मा क्या है, इसकी पहचान कैसे होती है? ये प्रत्यक्ष ध्यान के द्वारा जाना जाता है। शरीर दिख रहा है, किसको दिख रहा है? देखने वाले को शरीर दिख रहा है। देखने वाला कौन है? जड़ की चेतन, वो है चेतन। चेतन व्यापक है, सीमित? चेतन व्यापक है, अनंत है। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। आप अपने को शरीर समझ के, ये नरकगामी यात्रा है। जब तक आप अपने को शरीर समझ रहे हो, तब तक आप जन्म लेते रहोगे और मरते रहोगे। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, क्योंकि वो कोर्स आपने पूरा नहीं किया। और बिना आत्मज्ञान के ये जन्म मृत्यु का चक्र कभी भी छूटने वाला नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। इस कारण इसी जन्म में जो आपको चांस मिला है, उसमें आत्मज्ञान का मौका है। और अपने आप को पहचानो। हु आर यू, मैं कौन हूं, इसकी पहचान करो। इसी में जीवन सार्थक होता है। और ये मनुष्य योनि का अंतिम यात्रा है, आत्मज्ञान। इसके बाद सब माया जाल है। और इसके बाद चांस मिले न मिले, ये कहा नहीं जा सकता। ये चांस है मनुष्य में। सब सत्संगियों को, श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। अब जिनको कुछ शंका हो, प्रश्न कर सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, ये हाँ जी। संकल्प ध्यान कुछ ऐसा रहता कि गुरुजी? हाँ, संकल्प एक शक्ति है। वो संकल्प गुरुजी शक्ति से बड़े बड़े काम आसानी से निपट जाते हैं। गुरुजी, संकल्प शक्ति आत्मा की शक्ति है। तो संकल्प शक्ति से अपना इच्छा पूरा कर लेना सही है कि गुरुजी? इच्छा की पूर्ति तो सामान्यतः हो ही जाता है, वो कोई खास नहीं है। गुरुजी, इसके अपने लिए को कुछ जन्म और मृत्यु की यात्रा से कैसे परे जाओ, ये मुख्य मकसद है। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, ये यात्रा आप पूरी नहीं कर सकते।
गुरु जी, यही यात्रा में अपने को कभी कभी कुछ दिक्कत होती ना गुरु जी, कुछ प्रॉब्लम आते हैं ना, हाँ बिल्कुल। वो प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए, पार करने के लिए अपन ये संकल्प ध्यान कर सकते हैं कि गुरु जी? हाँ, उसके लिए साक्षी ध्यान है। आप निरंतर साक्षी का ध्यान करो और उससे आप पार हो जाओगे। हर संकल्प हो जाता कि गुरु जी उससे? हाँ बिल्कुल। संकल्प ध्यान बोल के कुछ ऐसा रहता कि गुरु जी स्पेशल? संकल्प वो एक रेयर घटना है, और जीव जब जरूरत होती है तभी वो संकल्प करता है, नहीं तो नहीं। तो वो ध्यान हमको बताओ ना गुरु जी, कितने दिन में अपना संकल्प पूरा होगी? अभी उस तरफ मत जाओ। अभी सिंपल आपको ध्यान में जाना है और अपनी आत्मा को पहचानना है। आत्मज्ञान के लिए पहले प्रयास करो, बाकी सब बातें छोड़ो आप। अलग गुरु जी, अलग कोर्स है, पहले आत्मज्ञान, बाद में दूसरा ज्ञान। आत्मज्ञान होने के बाद कुछ संकल्प ही नहीं रहते बोलते ना गुरु जी, संकल्प शून्य होता बोलते ना? नहीं नहीं, वो आत्मज्ञान के बाद संकल्प शक्ति को जागृत करता है वो। संकल्प और हर शक्ति तो चीज जागृत होता गुरु जी, मगर अपने को को कुछ संकल्प नहीं रहता, नहीं बसता बोलते ना आत्मज्ञान होने के बाद गुरु जी। अलग अलग आयाम है। संकल्प शक्ति की अपना अलग महत्व है। गुरु आप ध्यान करते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ गुरु जी, मेरी क्वेश्चन क्या है बोलते हो, आत्मज्ञान हम्म होने के बाद, हम्म आत्मदर्शन होने के बाद कुछ वांछा बोलते, कुछ संकल्प रहता ही नहीं बोलते ना, इच्छा नहीं हम्म रहते बोलते ना, हम्म। फिर वो आत्मज्ञान होने के बाद संकल्प ही नहीं रहते बोलते ना गुरु जी, उसका बारे में बताओ गुरु। उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। हम्म निर्विकल्प समाधि। सारी कल्पना, विकल्प, मन के जितने भाव, वो सब से पार हो जाता है। तब हम्म आत्मा का ज्ञान होता है। हम्म। गुरु जी, थैंक यू गुरु हाँ, जी। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। मैं मंजू बोल रही हूँ। हाँ जी। मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। ऐसे हम्म लगता है अज्ञात का अनुभव कर रही हूँ, जिसको नहीं जानने का। तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी को ऑर्डर दे रहे हो ना, ऑर्डर दे रहे होते हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं ना, ऑर्डर कर रहे हम्म होते हैं, तो वो कहना मानता है हम्म ना। हम किसी को बोल रहे हैं ये काम कर दो, तो वो हम्म अज्ञात में जाके ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं और वो काम कर रहा हम्म है ना। हम्म साक्षी में जाके जैसे दिखते हैं खड़े होके, तो ऐसा अनुभव हम्म होता है जैसे मतलब कोई खाना खा रहे हैं, तो ऐसे बोल रहा है, किसी को ऑर्डर दिया, चलो खाना खाओ, मुंह में ये हम्म नवाला डालो, चलो हम्म चाय पियो, ऐसे हम्म करो। ऐसे लगता है वो अलग है, ऑर्डर देने वाला साक्षी जो है वो देख रहा हम्म है, और हम्म ताकि बस वो बोलता है और वो खाने शुरू हो जाता है। हम लोग खाना शुरू हो जाते हैं, कोई काम करना शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई ऑर्डर कर रहा है, हम्म ऐसा अनुभव होता है हम्म। अलग से सही है। हट के। सही सही ध्यान में जा रही हो। जी जी जी, बस यही पूछना था मुझे। आजकल आज तो पूरा दिन यही फील हुआ कि जैसे गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, तो किसी ने बोला चलो उठो, ये सामान लेके आना है,
किसी ने ऑर्डर हम्म किया और मैं जैसे ना बॉडी, मन, बुद्धि और जो बॉडी है ना, ऐसे लगता है कि किसी का नौकर है। हम्म ये नौकर सर्वेंट लगता है, वो मालिक अलग ही लगता है एक, जो ऑर्डर बिल्कुल करता ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है ना? मन, बुद्धि और बॉडी ऐसे लगता है कि उसका मतलब दास है जैसे, और वो ऑर्डर हाँ, कर रहा है और ये करता जा रहा हाँ वही आपकी आत्मा है ना? वही आपकी आत्मा है। यस 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 यस। बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे ना, कि हम्म ऑर्डर कोई कर रहा है, हम किसी के अंडर रह रहे हैं जैसे, हम्म है ना? मतलब ये सब ऐसे लगता है छोटी चीजें बहुत लगती है, मन, बुद्धि और शरीर तो बहुत छोटा लगता है, बॉडी, हम्म है ना? आत्म में अच्छा लगता है उसमें। और उसमें जब देखते हैं तो फिर हम अपने आप को मालिक ही समझते हैं कि हम तो सर्व के मालिक हैं, हर चीज के मालिक ही हैं। हम्म काम करने वाला तो कोई और है, देखने वाला वहां भी पर कोई और है। दो शक्तियां हैं, जड़ और चेतन। जी जी। तो चेतन जो है मालिक है जड़ का, यस ये यस। मन बुद्धि शरीर सब जड़ है, जी जी और जी जी। चेतन शक्ति उसका मालिक है। यस यस यस। अच्छा गुरु जी, एक चीज पूछना था, जो हमारे मतलब अपनी जो अंदर की बॉडी के अंदर जो प्रवाहित हो रही है हमारी शक्ति, वो फील होती है बॉडी में, है ना? हम्म जैसे हम्म ब्लड का चल रहा है, धड़ धड़ मतलब एकदम जैसे वाइब्रेशन होता है बॉडी में कई बारी, तो ये लगता है हम्म ये सारी शक्तियां हैं, है ना? ये जो क्या बोलते हैं इसको, चेतन शक्ति है ये, है ना? हम्म तो हम्म जो हम आत्मा, जिसको आत्मा बोलते हैं, वो इस चेतना से परे है, परे की बात है, वो अलग हम्म है ना? हम्म हम्म वो चेतना के अंदर स्थित है वो आत्मा, हम्म तो वो ही सब कुछ देख रहा है, वो ही सब कुछ ऑर्डर कर रहा है, हम्म ऐसे करो ऐसे नहीं करो। अब जैसे मैं उसमें रह रही थी, कल मैंने खानी थी वो ब्लड प्रेशर की गोली, तो खा ली वो हम्म क्या बोलते हैं, ये थायराइड की। तो जैसे हम्म थायराइड की, क्योंकि सुबह खा चुकी थी एक बार 50 वाली, तो जब जैसे थायराइड की गोली जीभ में रखी, तो हम्म अंदर से वही जो आत्मा थी उसने बोला, मैंने कहा ओह, मुंह से निकाली मैंने, रख दी कि ये क्या किया, मतलब 100 हम्म खा जानी थी वो, तो फिर मुझे असर उल्टा हो जाना था। तो एकदम उसमें आत्म बोध में रहने से बहुत फायदा हुआ। हम्म तो अभी अंदर नहीं गई, तो जीभ से निकाली, फिर बीपी की गोली खाई। हम्म। ठीक चल रहा है, बढ़िया है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। कोटि कोटि चरण स्पर्श आपके। हाँ जी। प्रश्न तो कोई है नहीं, क्योंकि जो लोग भाई बहन प्रश्न पूछते हैं उसमें ही उत्तर मिल जाता है। हम्म और मेरे प्रश्न तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं प्रश्न पूछने को। हम्म कोई भी मेरे लिए कितना भी बुरा करे स्वामी जी, मेरे को 2 मिनट 1 मिनट के बाद ही लगता है अरे हम्म माफ कर दो, सॉरी, कोई बात नहीं। पता नहीं हम्म एकदम दिल से यही भाव आता है कि हम्म जो कुछ बुरा इनने मेरे लिए करा है ये मेरे ही कर्म बंधन है, हम्म और फौरन मैं माफ कर देती हूँ, चाहे कोई कितना भी करे। मेरे को बस एक ही चीज आती है, कहीं हम्म जाते हैं खाना खाने कुछ करने, तो नौकर चाकर जैसे करते हैं, तो मैं फौरन उन्हें थैंक यू बोल देती हूँ। तो बच्चे हम्म कहते हैं मम्मी कहाँ तक थैंक यू बोलोगी, ये तो इनका काम है। मैंने कहा हम्म इनका काम काम करना है, तो मेरा काम भी तो इनको थैंक यू बोलना है ही ना, हम्म इन्होंने मेरे लिए इतना करा है तो। हम्म। बस। बहुत बढ़िया। हेलो। 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 हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी स्वामी जी, मैं ओमान कंट्री से विजय बहादुर, जो 2 रोज पहले मैं आपसे बात किया था। अच्छा। हाँ स्वामी जी, आप बोले कि कल बताना आप मेरे को, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करके। तो हम्म कल जो है बैटरी डाउन हो गई थी, नहीं बात कर पाए स्वामी जी। हम्म हाँ हम्म हाँ। हाँ स्वामी जी, और ये पूछना था कि आंख जो बताए करने के लिए मेरे को, तो आंख बंद करके करना है ना खुली आंख करना है, कैसे करना है? जो आपको अच्छा लगे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो बराबर उसका ख्याल बना रहता है स्वामी जी आपके कृपा से, और आपका शकल भी बराबर एकदम नजरों पे ही रहता है हमारे हम्म हम्म लेकिन स्वामी जी कभी लाइफ में लंबे समय से बहुत चिंतित भी रहता हूँ, अंदर अंदर की दवा पर जीवन अपना चल रहा है, जो माथा की परेशानी है, जो दवा एक गोली डेली खाता हूँ, है? हम्म
इसका चिंता बना रहता है। और परिवार में अकेला मैं ही हूँ, कमाने वाने वाला, बच्चे हैं, तो इसलिए इतना दूर रोजी रोटी लग गई तो पड़ा हूँ स्वामी जी। हैं? हाँ, इलाज भी चल रहा है। और ये ज्यादा अपनी इच्छा हार्दिक है, परमार्थ में कुछ हमें भी प्रसाद स्वरूप मिलेगा कि हम ऐसे ही रह जाएंगे स्वामी जी, क्या करेंगे। बस अपने कर्म करते चले चलो और जी ऋण चुकता करना है। हर एक को जी, अपना अपना ऋण चुकाना पड़ता है। हाँ चुकाना पड़ता है, सही। जी हाँ, जी स्वामी जी। हाँ वो हमेशा याद रखो। और जो भी हो रहा है आपस में, जितने व्यवहार वगैरह है, दोस्त है, दुश्मन है, जो भी है, वो सब ऋण ऋण का खेल है, पिछले कर्मों का खेल है। जितने रिश्ते नाते बनते हैं ये सब पिछले कर्मों का खेल है। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, भक्ति और ज्ञान ये हम्म कहाँ मिलते हैं और कहाँ अलग हैं? भक्ति और ज्ञान। हम्म भक्ति में जाते जाते जब अंतिम अवस्था आती है तो भक्ति ज्ञान में समाहित हो जाता है। ज्ञान से एकाकार होता है भक्ति। और ज्ञान के रास्ते से जाते जाते वो भक्ति में पहुंचता है और भक्ति से एकाकार होता है। और दोनों मिल करके उसको आत्मज्ञान होता है, परम ज्ञान। भक्ति हम्म। और ज्ञान दोनों का संगम होता है। तो स्वामी जी, अभी तो जैसे निर्गुण को हम देख रहे हैं अनदेखा को हाँ। देखा कर, और हम्म सगुण धर्म में जैसे जीव भाव में है तो वो प्रार्थना भी करते हैं भक्त बन हम्म के। तो ये हम्म दोनों मतलब अलग अलग लगते हैं अभी तो। अलग अलग रखते हुए भी दोनों एक है। हम्म। भाव करते करते आप भावातीत ध्यान में जाओगे। और ज्ञान मार्ग में चलने वाला वो भक्ति में जाएगा, तब उसका ज्ञान पूरा होगा। दोनों तो एक हमें दूसरे से पूरक है। तो हम दोनों मतलब अभी दोनों लेके चले हैं, क्योंकि जीव भाव में तो हैं तो भक्ति भी करनी जरूरी है और ज्ञान भी हाँ। जो होना जरूरी है। हम्म तो हम दोनों की साधना करें। हाँ, दोनों को साधना करो। हम्म। तो जब अनदेखे को देखा कर रहे हैं तब तो बिल्कुल निर्गुण है वहां हाँ, तो फिर सगुण कैसे मतलब भाव करें? सगुन को जो भी आपका इष्ट है उसको हृदय में धारण करो। और जैसे निर्गुण का भक्ति है तो निर्गुण में ध्यान करो, सगुन की भक्ति है तो सगुन में ध्यान करो। वो आपके तो ऊपर है। निर्गुण को हम अपना इष्ट बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। क्योंकि सगुण में ऐसा कोई मेरे पास इष्ट नहीं है, ऐसा माने माना नहीं, तो निर्गुण हाँ। को ही मैं इष्ट बना लूं। बिल्कुल बना सकते हैं। हम्म। अनदेखा को देखा कर। उसी की प्रार्थना करें। हाँ, बिल्कुल। हम्म। वो देखते देखते वहां पर प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है। जो नहीं हम्म। दिख रहा उसको देखते देखते आप आत्मा में चली जाओगी। पर प्रार्थना का भाव तो आता है ना स्वामी जी। प्रार्थना अगर लगे आपको वैसा भाव तो प्रार्थना करो। भक्ति और ज्ञान, ज्ञान जो है पुरुष वर्ग है, भक्ति जो है वो स्त्री है। अब हम्म। दोनों का मार्ग अपना अपना अलग अलग है। और बाद नहीं, में जब संगम होता है तो दोनों एक हो जाते हैं। ज्ञान और भक्ति वहां जाके एकाकार होता है। तो हम दोनों का करें या एक ही पे ज्यादा ध्यान दें? एक पर ज्यादा ध्यान दो और दूसरे पर विरोध ना करो, स्वीकार करो सब। हम्म। ठीक है स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद।
भगवान प्रणाम। हाँ जी, नमन। भगवान जी वो जो अगर उसको याद करते हैं ये भी तो उसको प्रार्थना ही करना हुआ ना, हर समय हाँ, याद में रहे, बिल्कुल। अनदेखा, तो वो प्रार्थना हाँ, ही तो है ना। ये प्रार्थना है। जी भगवान यही पूछ, क्योंकि हम हम्म, भी प्रार्थना तो नहीं करते हैं लेकिन हाँ याद में रहते हैं वो, तो प्रार्थना ही तो हो रही है ना। हाँ, वही प्रार्थना भी है, याद भी है। जी भगवान प्रणाम भगवान। हाँ जी, प्रणाम। हेलो। हेलो। स्वामी जी, मुझे एक मैंने बोला था क्वेश्चन करना है। मैं दिन में बैठा था तो मैंने अपनी आंखों पर थोड़ा सा प्रेस किया, मतलब जोर हम्म, दिया। तो मैं एक हम्म, ब्लू कलर को क्रॉस करके थोड़ा सा अंदर जाके एक लाइट पीला कलर, मतलब हल्के पीले कलर का बहुत कुछ उजाला दिखा। तो वो क्या था? मेरी आंखों का वो भ्रम था या फिर क्या था वो? नहीं, वो सूक्ष्म शरीर था। जो सूक्ष्म शरीर है वो? हाँ, हाँ जो हाँ ब्लू कलर है ना, नीला हाँ नीला प्रकाश, हाँ वो हाँ। सूक्ष्म शरीर का है। और नहीं, मैं उससे आगे चला गया थोड़ा सा अंदर, जैसे लाइट की स्पीड में अंदर घुसा मैं तो मुझे हल्का पीला कलर दिखा। हाँ। सूक्ष्म शरीर का कलर था वो? हम्म, जब आपका पीला प्रकाश आएगा ना, वो आत्मा हाँ। का प्रकाश। अच्छा, हाँ, मुझे पीला कलर आया था, पीला पीला कलर देखा, ब्लू कलर क्रॉस करके गया मैं अंदर की साइड, तो पीला हाँ, कलर देखा। तो फिर मैंने आंखें खोली तो थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने हाँ। सोचा कि आपसे पूछूंगा मैं क्या था वो। हम्म, तो उसको बार बार आप रिपीट करिए वो ध्यान को। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी हाँ, जी। बस। प्रणाम स्वामी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं रोज रोज वो जागृत सुषुप्ति में जा रहा हूँ। हाँ, क्या हर जागृत सुसुप्ति? रोज रोज मतलब आज भी कम से कम दो एक दो घंटा उसी में रहा हूँ। हाँ, जी क्या हुआ, कल भी ऐसे ही हुआ इसको स्पष्ट बताएं थोड़ा। था। मैं जैसे सोता हूँ तो उसको पूरा पूर्ण होश के साथ में हाँ, वो दिखता है सबको। तो उसमें एकाकार हो जाइए और उसमें जो नींद आती है सो जाइए। अब ऐसे ऐसे ही रहा। वो चलने दो ध्यान। जी, हम्म, रोज मतलब ये अनुभव हो रहा है उसका। हाँ, रोज करो। रोज सोते समय वो ध्यान करो। तो दिन में आज तो दिन में कम से कम 2 से 4 बजे तक के मैं अपने उसी में रहा। दिन में अलग ध्यान करो, रात को सोते समय अलग ध्यान। जी जी प्रणाम। आपको मन का साक्षी होना है। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और मतलब जो आप बताते हैं वो शायद मैंने कभी तो नहीं सुना किसी से भी, हम्म, कि आत्मज्ञान जो है इसी जीवन जीवन में भी आ सकता है। हम्म, तो स्वामी जी मैं ना क्या ध्यान में जैसे रात में कभी जैसे सोता रहता हूँ, मेरा मतलब सोते सोते ध्यान में रहते रहते वो हम्म, एकदम से ऐसा मतलब अपना कंट्रोल हो जाता है उस टाइम पे, और एकदम से ऐसा लगता है विद्युत सा जैसे होता है ना, कुछ हाँ, मतलब आ जाता है जैसे दिमाग में ना, मतलब करते हम्म, करते फिर आपकी हम्म, मतलब कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन आपको लगता है कि आप हो, लेकिन हम्म, वो चीज आपसे छूट जाती है, मतलब हाथों से आपके। हम्म। तो ये क्या चीज है स्वामी जी? एक चीज आपको समझना है। आपकी जो हम्म। अंतर यात्रा है वो अज्ञात की यात्रा है। आप अज्ञात में प्रवेश करोगे और जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखते रहो।
तब अज्ञात में प्रवेश होगा, तब आत्मा का जो प्रकाश है, ध्वनि है, वो सब आपको प्रकट होगा। अभी आप अनदेखा को देखा करें, जो दिखाई नहीं देता उसको देखते देखते आप जाएं, निरंतर ध्यान करें। ओके, हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। आपने बताया मौन और आत्मा, हाँ, मौन के पीछे रहता है आत्मा। हेलो गुरुजी हेलो। प्रणाम। हाँ जी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं हाँ भोग जी, प्रणाम। हेलो। हेलो। हाँ, आपने बताया मौन के पीछे रहता है आत्मा, हाँ, तो दोनों ही ब्रेन में है ऐसा सोचना है क्या? ना ना ना, साक्षी होता है आत्मा। वो ब्रेन का भी साक्षी है, मन का भी साक्षी है, शरीर का भी साक्षी है, और जिंदगी का भी साक्षी है वो। मतलब बॉडी के बाहर रहता है आत्मा, ऐसा सोचना है। आत्मा बाहर भीतर अज्ञात है वो। मैं ध्यान करने समय कहाँ है सोचना पड़ेगा। नहीं, वो साक्षी के रूप में रहता है, आपके मन के पीछे रहता है वो, और मन को जानते रहता है। नहीं, हम लोग जब ध्यान करेंगे तो वो साक्षी को बॉडी के अंदर सोचना है या बाहर सोचना है या कैसे सोचना है? नहीं, भीतर, बॉडी के भीतर ही सोचना है ना। बॉडी के भीतर ही देखते रहोगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं जब भी अनदेखा को देखा करता हूँ तो अपने पे लौट जाता हूँ, दृष्टि भीतर लग जाती है, आते जाते विचार दिखने लगते हैं। तो ठीक है ये? बिल्कुल ठीक जा रहे हो। और धीरे अज्ञात धीरे में साक्षी प्रवेश भाव करोगे। आने लगता है। जी, आपका मंजिल अब क्या है? अज्ञात से एक आकार। जी स्वामी जी। जैसे आपको सुसुप्ति में नींद आती है कि नहीं, और सुसुप्ति में सब खो कभी कभी जाता है लगती कि है नहीं, स्वामी जी, वो जागृत में आएगा, कभी उसको कभी। जागृत सुसुप्ति कहा जाता है। जी वो परम समाधि है। ठीक रास्ते जी पे स्वामी जा जी। रहे हो, आप लगे रहो, और बीच जी बीच में स्वामी जी। पूछते रहो, नहीं तो जी भटक स्वामी जाओगे। जी। जी स्वामी जी। हम्म, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं जब अनदेखा को देखा करता हूँ तो खुली आंख से मैं प्रयत्न करता हूँ तो स्थूल चीजें दिखाई देती है, पर मुझे वो स्थूल चीजों को देखने वाला वो अनदेखा दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं उसकी याद बना के रहता हूँ कि कुछ अनदेखा है जो ये हाँ, सब बिल्कुल स्थूल ठीक है। चीजों को देख रहा है। फिर वो आंखें खुली रख के स्थूल चीजों को देखना और उसमें अनदेखा को याद करना वो आसान रहता है, पर मैं अपने विचारों को नहीं देख पाता, तो मुझे धीरज रखनी चाहिए। नहीं, बाकी जो होता है आपको होने दो, विचार चलता है चलने दो, जो भी डिस्टर्ब हो रहा है होने दो। आप अनदेखा को देखा कर वहां से हटो मत, बस वही आपका ध्यान है। ओके, थैंक यू स्वामी जी, आप किसी का आशीर्वाद दीजिए। विरोध ना करना,
विरोध करना छोड़ दो हाँ हाँ और बराबर अनदेखा को देखा कर बस, और सब स्वीकार करो। बराबर ठीक है हम्म। स्वामी जी, हाँ धन्यवाद, जी, थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी, तो आप ये कह रहे हैं स्वीकार करना है सब, ये हर चीज में स्वीकार करना है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, हर चीज में हाँ, स्वीकार, जैसा। हर चीज में स्वीकार करोगे, दुख में, अच्छा सुख में, अच्छे में, अच्छा बुरे में, पाप में, अच्छा, पुण्य में, सब में। जी जी जी, हाँ, स्वीकार करते ही वो खत्म हो जाता है। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। माया माने मन का रेंज है, और आत्मा माने जो मन का साक्षी है, जो मन को भी जानता है, वो आत्मा है। जी अभी जो आप बात कर रहे हो वो मन का है, आत्मा का नहीं है। अच्छा अच्छा, हम्म। धन्यवाद। धन्यवाद। एनीबॉडी? हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम भोपाल से मैं राजविक्रम बोल रहा हूँ। जी। गुरुजी एक प्रश्न है मेरा। हाँ जी। ये आप जो बोल रहे हैं कि अनदेखे को देखना, ठीक है, हाँ हाँ और एक बात आपने बोली कि आपके अंदर जानने वाले को जानना, हाँ जी। ठीक है ना। तो मेरे हाँ, अंदर जो, और इसमें तीसरा चीज आती है मन, ये जो अंदर बैठा है जानने वाला, ये मन ही है क्या? नहीं, जानने वाला मन का साक्षी हाँ, है। मन का मन साक्षी में है। नहीं, जानने और वाला मन में अज्ञात, नहीं, क्योंकि मन को वो जानता है। अच्छा, मन हाँ, को जानता है। थोड़ा सा और जानता है। समझाइए गुरुजी। इसमें तो एक मन जैसे हो गया। शरीर को जानते हो, तो आप शरीर थोड़ी हो। वो जो हम्म, जानने वाला कौन है? चेतन। और शरीर चेतन क्या है, है? जड़। जड़ ऐसी है, मन की जड़ है, जानने मन भी वाला जड़ है। चेतन। और एक साक्षी जो हो गया वो, हाँ, वो साक्षी जो है, जानने वाला ही साक्षी है। जानने वाला ही साक्षी। तो जानने वाला ही साक्षी उस जानने वाले को कैसे जानेगा? हाँ, जानने वाले को आप नहीं जान सकते। नहीं जान सकते। अच्छा, नहीं। एक प्रश्न और है गुरुजी, जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, जागरूकता की, हाँ, तो ये अवेयरनेस जो है साक्षी के लिए, साक्षी भाव को अवेयरनेस के लिए है, या फिर उस जानने वाले को अवेयर करना है? दोनों एक ही है, साक्षी कहो चाहे जानने वाला कहो, अच्छा, वो भी दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही है। एक प्रश्न और था गुरुजी, हाँ कि आत्मा का जो स्वरूप हमको जानना है, आत्मज्ञान, क्या हाँ, हम दूसरे की आत्मा का भी स्वरूप जान सकते हैं? जान सकते हैं। अच्छा, वो दोनों, हम जैसे मेरी आत्मा है या आपकी आत्मा है या दूसरी आत्मा है, ये हमेशा अलग अलग रहती है या फिर एक दूसरे में विलीन होती है? नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ हम्म, जितने देवी देवता है, हाँ, और जिसको आप भगवान आदि कहते हो, और जितने प्राणी हैं, कीट पतंग, हाँ, पशु हम्म, पक्षी, सबकी आत्मा एक ही है। आत्मा दो सबकी एक होते ही है। हैं। तो जैसे मेरे अंदर आत्मा है और वैसे ही आपके अंदर आत्मा है, तो वो हाँ, एक ही है दोनों की? एक ही आत्मा है, आत्मा एक ही रहेगा, वो दो नहीं होता। अच्छा। अच्छा, एक प्रश्न और था गुरुजी, इसका हमको दिखता कि भी जैसे एक नहीं। मार्ग है ज्ञान का। जी। आत्मा दिखाई नहीं देता है, वो सबको देखता आत्मा है। देखती है दोनों सबको। हाँ अच्छा, एक प्रश्न और था गुरुजी, हाँ। ये जैसे ज्ञान है, भक्ति हम्म है,
और ये प्रेम है, ये सब मार्ग हैं, हाँ है ना? तो उसमें से ज्ञान और भक्ति जो होती है और प्रेम होता है, तो ये प्रेम तो निश्चल होता है, बल्कि जबकि ज्ञान और भक्ति रहती है, इसमें कुछ ना कुछ इच्छा रहती है, क्योंकि हम भक्ति क्यों करें किसी की, है ना? या फिर ज्ञान का उद्देश्य होता है एक, लेकिन प्रेम का कोई उद्देश्य नहीं होता। तो सबसे अच्छा मार्ग कौन सा कहलाएगा? प्रेम। प्रेम का मार्ग। हाँ, ठीक है गुरुजी, प्रेम कोटि से कोटि आपको प्रणाम भक्ति मिल जी। जाएगी और ज्ञान भी मिल जाएगा। प्रेम से दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों मिल प्रेम जाएंगे। उद्देश्य रहित रहता है। हाँ, जी गुरुजी। प्रेम जो है निश्चल है, निष्कपट है। अच्छा, हाँ, ठीक है गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। जी जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। जैसे अभी भाई कह रहे थे प्रेम के बारे में, तो प्रेम और कंपैशन दोनों एक ही चीज है। प्रेम और दयालुपन, ये दयालु भाव एक ही चीज है। हाँ, एक समझ सकते हो। जैसे वो बुद्ध अलग धर्म, भी है, बुद्ध अलग भी धर्म है में। और एक भी है। दोनों है वो। जी स्वामी जी। यानी जैसे जैसे आपका भाव रहेगा उसके जी अनुसार वो प्रकट होता है। जी, हम्म, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जो आपने हाँ बताया कि वो सूक्ष्म शरीर है, तो हाँ, मैं सच्ची भाव से उसको देखता हूँ, तो सूक्ष्म शरीर क्या है? मतलब मैं तो देखने वाला सूक्ष्म हूँ। शरीर अज्ञात है। और जो आपने जब बताया कि जो आप हल्का की यात्रा पीला, करोगे हाँ, तब सूक्ष्म शरीर में जाओगे। और फिर वो हल्का पीला कलर है, तो वो मृत्यु में आप सूक्ष्म शरीर से ही यात्रा करते हो। अच्छा। और जो हल्का पीला कलर जो मुझे दिख रहा है, वो आपने बोला आत्मा का प्रकाश है वो, तो वो मेरी हाँ, आत्मा का प्रकाश है या फिर जो सब जगह फैली है वो प्रकाश है? वो सब जगह फैली हुई है। वो वो वाला प्रकाश मुझे दिख रहा है। अब वो जैसा जैसा आपके चेतना का स्तर होगा उसी के हाँ अनुसार वो दिखाई देगा। हाँ, अभी कम दिखता है, थोड़ा सा बीच में दिखता है, मिडिल में। हाँ, हाँ, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। ठीक। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ स्वामी जी, सत्य, प्रेम, करुणा ये परमात्मा के गुण है क्या? हाँ जी, इन सतगुण और हाँ हाँ हाँ, तो इससे परमात्मा का एहसास कर सकते हैं क्या इन गुणों से? ये स्वाभाविक ध्यान में गहरे जाते जाते ये हाँ भाव जो है उत्पन्न होते, प्रकट होते हैं। हाँ हाँ ये सब भाव है अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरु। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, मैं पुणे से रविंद्र बात कर रहा हूँ। अभी एक हफ्ते से मैं आपका वीडियोस देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो अनदेखा को देखा करना, उसमें मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि ना, जैसे घर में बैठा हूँ तो सामने भरे अलमारी हो सामने, लेकिन अलमारी और मेरे बीच में जो स्पेस है, अभी ये स्पेस जहाँ जहाँ है उस स्पेस को मैं ना फील करने की कोशिश करता हूँ। उसी टाइम मैं खुद को भी फील करने की कोशिश करता हूँ, मतलब अपने होने का एहसास ऐसे। तो सही कर रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ, तो ऐसे करने के टाइम में क्या होता है, मेरे कान जो है ना, दोनों साइड में कान और सर के ऊपर है ना, थोड़ा सा ऐसे गरम गरम हो जाता है। तो ये जो फीलिंग होती है, जो मतलब
ये जो प्रेजेंस को फील करना होता है, ये स्पेस को, वास्ट स्पेसियसनेस जो है, इनफाइनाइट वास्ट स्पेसियसनेस, उसको फील करते करते खुद को भी देखना होता है, जैसे कि दूसरे किसी की बॉडी हो, और बाद में उसको देख के उसको भी फील करना होता है। तो उसके जो स्पेस के साथ एकाकार होने की ट्राई करता हूँ, एक साथ सबको समग्र अखंड फील करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि परमात्मा सर्वव्याप्त है ऐसे समझ के फील करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सही जा रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ हाँ। तो एक्चुअली मैं 10 साल से हार्टफुलनेस का मेडिटेशन करता था। उसमें ना हम लोग क्या करते हैं, हृदय के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिवाइन लाइट करके हम लोग ध्यान करते थे। मतलब अभी भी करता हूँ। और शाम को मैं क्लीनिंग करता हूँ, मतलब पीछे जो मतलब कमर से लेके सर तक जो पिछला भाग से सब ऑल इम्प्यूरिटीज कॉम्प्लेक्सिटीज आर गोइंग अवे फ्रॉम द बैक ऑफ माई बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्मोक एंड वेपर। ऐसे करके ये क्लीनिंग करता हूँ शाम को आधा घंटे का। ये मैं हार्टफुलनेस के प्रोसेस, हार्टफुलनेस करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे सीखा। वो करके अभी मैं प्रिसिप्टर भी बन गया हूँ, जिसमें मैं प्राणाहुति देता हूँ, डिवाइन ट्रांसमिशन लोगों को कर देता हूँ। और अभी ये नया आपका पता चला तो मुझे लगा ये ज्यादा डायरेक्ट परसिप्शन है, डायरेक्ट परसिप्शन ऑफ ट्रुथ, डायरेक्ट परसिप्शन ऑफ गॉड, ये ऐसा लगा। तो इसके लिए मैं ये करने लगा। तो चलेगा, दोनों भी किया तो भी चलेगा ना? दोनों भी चलेगा। चलेगा, हाँ वही मुझे जानना था, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, क्योंकि उसमें मैं प्रेजेंस फील करता हूँ हृदय के अंदर। और लेकिन मुझे लगता है जो हृदय के अंदर प्रेजेंस फील करता हूँ, डिवाइन प्रेजेंस, वही अगर सर्वव्याप्त है तो डायरेक्टली क्यों नहीं फील कर सकते हम? जो ज्यादा बाहर है उसको ही फील करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, है ना? बिल्कुल। हाँ, ऐसे मैंने समझा। तो हाँ हाँ आप ठीक। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, ताकि मैं और अच्छी तरह से कर सकूं और जल्दी से मतलब आगे बढ़ सकूं। बस मेरा तो वही है, अनदेखा को देखा कर। करेक्ट, हाँ चलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक प्रणाम। यू, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, परमात्मा को जैसे आत्मा को पूरा पूरा पाया जा सकता है? आप अजीब सा प्रश्न कर रहे हो। परमात्मा का अर्थ ही है पूर्णता। पूर्णता को परमात्मा कहते हैं। तो जैसे गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी में कहा है कि मैं तेरा अंत नहीं पा सकता। हाँ, तो वही तो पूर्णता है। उसका आदि अंत नहीं है, वही हाँ, पूर्ण है। तो जिन्होंने भी पाया है, जैसे कबीर जी ने पाया है, आप जी ने पाया है, तो आप जी ने पूरा पूरा पा लिया है जहाँ नहीं नहीं, वो पाया जाता है पूरा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। हाँ। अच्छा जी। जैसे आप कोई स्वप्न देख रहे हो, आप स्वप्न से जगे तो पूरा जगते हो कि अधूरा जगते हो? बोलो। हेलो। पूरा जगते हैं स्वामी जी। हाँ पूरा जगते हो। तो जैसे जैसे तो फिर ऐसे क्यों कहा उन्होंने कि जासो है तस लखे न कोई? कबीर जी कहते कि जासो है तस लखे न कोई, जहाँ गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तेरा अंत नहीं पाया, तेरा कोई अंत नहीं कोई पा सकता, तेरा अंत मैं बेचारा क्या करूं? वो तो बिल्कुल सरल है ना। हाँ जी जैसे आपको नींद आती है, जी। तो नींद का कोई अंत है क्या? हाँ जी, वही मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ वही, अज्ञात वही है। हाँ अज्ञात का कोई अंत थोड़ी है। हाँ जी स्वामी जी, वही मैं वही आना चाहती हूँ कि उसका कोई अंत, जैसे उसको पूरा पाके भी हम नहीं, ऐसे आप इधर उधर डिस्टर्ब ना करो उसको। आपको केवल अज्ञात में जीना है। सत्वच जो दिखाई नहीं देता उसमें आप जियो।
और ठीक दूसरा है, कोई चीज सोचो मत आप। ठीक है स्वामी जी। हम्म। बनाओ का। हेलो हेलो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मेरा प्रश्न था कि आत्म साक्षात्कार या बुद्धत्व क्या दोनों एक ही है? आत्म साक्षात्कार और बुद्धत्व जो बोलते हैं, इनलाइटमेंट। अच्छा, हाँ हाँ, दोनों एक है। तो आत्म साक्षात्कार होने के बाद सारा पृथ्वी, सारे लोग कैसे, मतलब कैसे प्रतीत होते स्वामी जी? तो आप अच्छी तरह से बता सकते, थोड़ा सा बताइए तो। ये तो आप ही बता सकते हैं कि जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसके बाद सारा पृथ्वी को आप कैसे देखते हैं, पेड़ पौधे को कैसे देखते हैं, अपने परिवारजन को कैसे देखते हैं, सब कैसे प्रतीत होते हैं, थोड़ा सा बताइए ना। सब एकाकार लगता है। सब में अच्छा, वही है, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे कुछ भी हो, तो सब में स्वामी वही जी लगता तो स्वामी जी ऐसा इसका मतलब है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता है? है। तो गुस्से में भी तो वही है। अच्छा। हम्म, अच्छा, वही मैं सोचती थी, रात में सोची ये प्रश्न पूछूंगी स्वामी जी से कि स्वामी जी आपको गुस्सा आता है, आपको क्या तकलीफ होता है, आपको क्या दुख होता है, उस समय कैसा माने अनुभव होता है? मुझे भी सब होता है, लेकिन मैं जानते रहता हूँ। अच्छा तो ऐसा है, समझिए थोड़ा। जी जैसे सागर है, तो जी सागर में अनंत लहरें, जी और हर लहरा सागर का ही है। जी ऐसी ये संसार, ये शरीर, सब परमात्मा का है। जी। अच्छा, यही मुझे रात भर ये प्रश्न मेरे मन में खेलता रहा कि जरूर पूछेंगे, क्या स्वामी जी को गुस्सा आता है, स्वामी जी को तकलीफ होता है, स्वामी जी को मतलब ऐसा अनुभव होता है कि जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है उनको ये अनुभव ही नहीं होता कुछ। नहीं नहीं, सबका अनुभव होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा स्वामी जी, आप क्या लोगों को दीक्षित करते हैं स्वामी जी? नहीं। नहीं करते ना? अच्छा, आप सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं ना हमें? ये मैं सिर्फ सत्संग करता हूँ अपने एंजॉयमेंट के लिए, मुझे मजा आता है बस। अच्छा, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ओ अल्लाह। स्वामी जी सादर प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, कोई अपनी आत्मा के करीब आ गया है, वो आत्मज्ञान के करीब है, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? कैसे उसे पता चलेगा कि हाँ मैं भी थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ? इसके लक्षण होते हैं सतोगुण। जी। सतोगुण बढ़ जाता है उसका, यानी 3 गुण होते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जी। तो सतोगुण की वृद्धि हो जाती है, तब उसको आत्मज्ञान होता है। तो कैसे पता चले कि अब वो सतोगुण हो गया? मतलब उसका खान पान या उसके विचार या मतलब उसकी दिनचर्या, क्या हाँ। इसका पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हाँ जी। मन की वृद्धि होती है, वो आनंदित रहेगा हमेशा। अच्छा, हमेशा आनंदित रहे। रजोगुण क्रोध का है, जी। और कर्म कर्म ज्यादा करता है वो, रजोगुण वाला। कर्म
कर्म अधिक करेगा। कर्म अधिक करेगा। जी। और तमोगुण वाला, आलस्य वाला, जी। ज्यादा नींद वाला, कोई काम करने की उसको इच्छा नहीं होती, एकदम आलसी, वो जी जी। तमोगुण है। तो इससे अपन अपनी खुद की पहचान कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या, और जिनमें थोड़ा करुणा का भाव अधिक हो जाता है या जो खान पान में सात्विक हो जाते हैं, वो भी सतोगुण का ही लक्षण है। मतलब आपकी सबके प्रति आप में प्रेम है, दया का भाव है। वो सतोगुण है। हाँ जी। प्रेम है, दया है, करुणा है, जी। ये सब सतोगुण के लक्षण है। हम्म। तो जो जो अपने आत्मा के करीब आएगा उसमें ये अपने आप से लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे। ये जो जितने गुण हैं, इसके हाँ जब आप जी। साक्षी रहो, जी। गुणों के साक्षी, तब आत्मा में जाओगे, क्योंकि अच्छा। आत्मा केवल साक्षी है। हम्म। हाँ, मतलब ये कर्म करते हुए भी इनके साक्षी बने रहना है। हाँ, बिल्कुल राइट। जी जी। और कबीर का एक दोहा है, हाँ जी। साखी आंखी ज्ञान बंधन छूटत ना है। हाँ जी। जब तक साक्षी की आंख खुलेगी नहीं, बंधन टूटने वाला नहीं है। जी। ये जो जड़ और चेतन का बंधन है, ये खुलेगा नहीं। जी। ये ग्रंथि है मन। हम्म। तो अपने को अब हर क्रिया जो हम लोग अब आजकल करते हुए देखते रहते हैं, थोड़ा होश में रहते हैं, तो ये अपने आप में ही एक साक्षी भाव अपने आप में चल रहा है मतलब। हाँ, ये ठीक है, अपने आप चल रहा है, साक्षी के याद भर बनी रहे। हाँ, बस एक बार हम जैसे हमने सोच लिया कि अंदर कोई जानने वाला है और हम हर काम को बस देखते हुए कर रहे हैं कि हमने ये किया, ये उठाया, ये रखा, मतलब हम अपने आप ही साक्षी भाव में है उसमें। हाँ, अब मेरे को ये बताइए, हाँ जी। आप गांठ को कैसे खोलोगे? किसको स्वामी जी? जैसे कोई गांठ है, हाँ कोई जी। रस्सी है या रुमाल है, जो भी है, उसमें बीच में गांठ पड़ नहीं जाता है, हाँ हाँ। तो गांठ को कैसे खोलोगे? कसोगे कि खोलोगे? नहीं खोलेंगे स्वामी जी, कसने से तो वो और कस जाएगी। हाँ, तो जहां पर गांठ है, उसी जी। पर अपोजिट दिशा में खोलोगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा और भाई, गांठ एक्सप्लेन को कर कैसे दीजिए। खोलते हो? हाँ जी। गांठ को थोड़ा आप कैसे एग्जाम्पल। खोलते हो? नहीं वो तो अपन सही बात है, गांठ को खोलेंगे तो ही क्लियर होगी वो, कसने से नहीं, तो और कस देखो, जाएगी। अब उसमें दो चीज है ना। हाँ जी। अगर आप कसते हो तो गांठ छोटी होगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल छोटी हो जाएगी। हाँ, लेकिन जब आप खोलते हो उसको, तो हाँ। वो गांठ खुल जाएगा। हम्म। ऐसे ही जिंदगी भी गांठ है, ग्रंथि है। जी। मन क्या, आपकी ग्रंथि है। उसको आप कसते हो, कसोगे तो वो ग्रंथि छोटी हो जाएगी, वो ग्रंथि खतरनाक है, तो आप इसका कसो मत। मतलब, हाँ इसका मतलब अगर हम मन के साथ चलते हैं तो वो ग्रंथि छोटी, मतलब वो कसती जाती है, और अगर हम उसको दूर से देखते हैं तो वो खुलती जाती है। हाँ, मतलब हमें इनके अपोजिट। साथ इन्वॉल्व नहीं होना। हाँ, इन्वॉल्व नहीं होना है, आप हम्म। साक्षी रहोगे हर कर्मों का। हाँ जो भी हम कर रहे हैं उसके बस हमें, मतलब एक उसको बस ये हो रहा है कि ये हो रहा है काम, बस उसमें इन्वॉल्व। अवेयरनेस, हाँ आप अवेयरनेस, अवेयरनेस सही बात रहोगे, है। सजग जी रहोगे, जी। और उसको हम्म। मानते रहोगे, जी बस। जी। जी। स्वामी जी आपका ना परसों वो सहज ध्यान का जो वीडियो था, वो तो मैंने कम से कम 3-4 बार लगातार सुन लिया जो आया था अच्छा। टेलीग्राम पे। उसमें आपने हाँ, बोला है रात को आप ये निश्चय करके सो कि मुझे आज हाँ, रात को जागना है, नींद में जागना है ना? तो आपका हाँ। 1 हफ्ते में आपको आयाम आपका चेंज हो जाएगा। अब 2 दिन से तो हम्म, मैं कर रही हूँ। अब हम्म। देखते हैं क्या होता है 2 दिन से अब तो मैं लगातार कर रही हूँ और आज भी करूंगी। मैं रोज ये सोच के ही सोती हूँ कि आज रात को मुझे जागते रहना है, और ये सोचते बस सोचते ही नींद आ जाती है।
पर 2 दिन से मैंने ये हाँ भी देखा, मुझे स्वप्न बिल्कुल नहीं आए। हेलो। हेलो। हाँ जी स्वामी जी। तो दो ओके, दिन से मेरी नींद उल्टा ज्यादा अच्छी हो गई, मतलब मेरे को जो वो स्वप्न वगैरह आते थे वो आए ही नहीं बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जी। इसका मतलब आपका ध्यान सही जा रहा जी स्वामी जी, थैंक यू, आपका आशीर्वाद है। है। बहुत बढ़िया चल रहा है। जी, थैंक यू स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये अनदेखे को अनदेखे की याद बनाए रखना और अपनी खुद की क्रियाओं के प्रति जागरूक रहना, ये दोनों एक साथ में करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? पहले शुरू शुरू में लगेगा वैसा, बाद में अभ्यास होने से वो डिफिकल्टी नहीं जाएगी। पहले आप उसमें लगे रहो, अनदेखा को देखा कर, वो धीरे धीरे अपने आप वहां चला जाएगा, वो आत्मा में थोड़ा प्रवेश धीरज, होगा। हाँ, थोड़ा धीरज रखने हाँ का जरूरत है। थैंक यू स्वामी। नमस्ते। बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी, हाँ जी। ये अनदेखे को देखा कर करते करते मेरा दृष्टि पूरा हृदय स्थान को ऊपर जा रहा है गुरुजी। हाँ, जाने तो बहुत बढ़िया हो रहा है। आप लगे रहो बिल्कुल, अनदेखा को छोड़ो मत, वो पूरा मंजिल पहुंचाएगी। उसके बाद कोई साधना की जरूरत नहीं है। खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, ऊपर वाला क्लियर। नहीं तौबा है भाई, परेशान हाँ, कर नेक्स्ट। हाँ जी जी एक बार बोल प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। मैंने कहा अमित जी ये बता स्वामी जी रहे ना, थे यही सांबर, आज। यही सांबर इसका। हाँ ठीक है, मैं जरा सुन लूं। हाँ अमित जी ने आज बताया, बोले अनदेखे को देखा ना कर और हाँ। देखे को अनदेखा ना कर। ये समझ में नहीं आया गुरु जी। वो उन्होंने कहा समझने कि की जरूरत नहीं, वो जी समझने की आपको जरूरत नहीं है। अभी जी केवल अनदेखा को देखा कर, वही आपका कोर्स है। जी 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 गुरु जी दो प्रणाम। नाव में एक साथ पैर न रखो। जी जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम टाइम स्वामी जग। जी। हाँ जी, प्रणाम। अभी आपका जो टेलीग्राम में सत्संग आया था, उसमें आपने बताया कि मन के पीछे जाओ। हाँ, तो एक एग्जांपल देंगे स्वामी जी? अच्छा। जैसे आप कोई जी चीज को देख रहे हो, जी तो जो भी दृश्य दिखता है आपको, आप जी उसके पीछे रहते हो कि नहीं? जी जी रहते हैं। हाँ, आप हमेशा पीछे रहते हो, तभी तो देखते हो सामने वाले को। जी 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 स्वामी जी। इसलिए आप मन के पीछे रहो। जी तो मन को देखता कौन है? आप ही मन देखते को हो ना। देख, हाँ जी जी तो मन को देखने वाला मन से पीछे में रहता है, और मन हमेशा सामने जाता है। जी मन जी पीछे नहीं आ सकता। मन के पीछे केवल आत्मा है, जी स्वामी जी। और आत्मा में मन नहीं जा सकता। जी
समझ में आ धन्यवाद रही? स्वामी प्रयोग करें। जी 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 स्वामी जी प्रयोग करेंगे तो अनुभव आएगा। जी स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, बस लास्ट। एनीबडी लास्ट? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आपने कहा हाँ कि जी। गुरु दो होते हैं, एक आंतरिक गुरु होता है और एक बाहरी गुरु होता है। तो ये जो अनदेखा को मतलब मुक्ति के लिए बाहरी गुरु ही जरूरी है या आंतरिक गुरु ही ये काम कर देता है? दोनों जरूरी है। अच्छा, दोनों जरूरी। ठीक है स्वामी जी। ये दूसरा जो प्रश्न है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो स्वामी जी आप कहते हैं कि अनदेखा को देखा कर, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो देखने वाले को जो देखना है, जो जानने वाले को जो जानना है, ये शब्द ज्यादा यूज करना पसंद करूंगा। तो जब जानने वाले को जब जानना प्रकट होता है तो वो तो जो आत्मा है वो तो अनंत है, असीमित है। तो वो जब मतलब पॉइंट के रूप में नहीं मगर एक सीमित रूप में वो क्यों दिखाई देती है? फीलिंग जैसे आंख बंद करके करते हैं तो एक लेयर प्रकाश की रहती है और उसके अंदर एक मतलब इल्यूजन, मतलब एक वो जो पॉइंट कह दीजिए या एक सीमित क्षेत्र कह दीजिए, वो फीलिंग होती है। और जैसे खुली आंख से करते हैं तो एक पॉइंट के जैसे खुली आंख से वॉक कर रहे हैं और साथ में ध्यान भी चल रहा है, तो एक ऐसा फीलिंग होता है कि बॉडी के साथ साथ वो मूव कर रहा है। तो मगर वो क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। तो मेरा ये पूछना है कि जब आत्मा असीमित है, अनंत है, तो वो ऐसा इल्यूजन क्यों होता है कि ये सीमित क्षेत्र में ही है? थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इसका आपको एक ही प्रयोग करना है कि जो दिखाई नहीं देता उसको देखो। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ स्वामी। हाँ, उसी के प्रकटीकरण की बात कर रहा हूँ। वो प्रकट हो जाएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। नहीं, वो तो फीलिंग होता ही है स्वामी जी ना। आपको अभी फीलिंग नहीं हो रहा है ना? नहीं, अभी फीलिंग हो रहा है, वही फीलिंग ही होता है। फीलिंग लेस फीलिंग। अच्छा, नहीं उसका क्षेत्र नहीं दिखता है मगर फीलिंग मतलब उसकी एक अनुभूति बनी रहती है। हाँ, वो अनुभूति खुली आंखों से भी होता है जब अलर्ट रहते हैं, और वो अनुभूति बंद आंखों से भी रहती है जब बंद आंखों में तो अलर्ट होते ही हैं, और मगर खुली आंखों में भी जब भी अलर्ट होते हैं कि भाई एकदम ध्यान आता है तो तुरंत उसकी अनुभूति होती है। राइट। और वैसे रूटीन में अनुभूति नहीं होती है अभी। नहीं, अभी आपका ध्यान ठीक चल रहा है, करते रहिए, कंटिन्यू करिए। गुरुजी, हाँ, ये स्वप्न वगैरह कम आए, स्वप्न बहुत ज्यादा आते हैं, पहले से ही आते हैं, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ होगा? उसके लिए अनदेखे को देखे में ही स्वप्न कम होंगे? स्वप्न जो है आपके दैनंदिन जीवन में जिसकी पूर्ति आप नहीं कर सकते, उसको प्रकृति के द्वारा स्वप्न में आप उसकी पूर्ति करते हो। अच्छा, तब वो संतुलन बराबर आता है। स्वप्न जो दिखाई देता है वो संतुलन के लिए है। प्रकृति उसको संतुलित करती है।
तो ये अच्छा तो नहीं होता स्वप्न आना कोई? क्या? स्वप्न आना अच्छा नहीं लगता? जैसे कई बार इतना विनाश के स्वप्न आएंगे, मतलब कि सारी दुनिया खत्म हो रही है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, कभी कुछ, कभी समुद्र में पानी, ये सब स्वप्न अब ये स्वप्न 3 प्रकार का होता है। रजोगुण स्वप्न, तमोगुण स्वप्न, सतोगुण स्वप्न। जी जी। ये 3 प्रकार के स्वप्न होते हैं, अलग अलग। तो आपके स्वप्न कौन से कैटेगरी में है, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। तो वो कैसे पहचाने? हाँ, वो कैसे पहचाने? पहले आप अपना अनुभव बताएंगे तब बताऊंगा। अभी जैसे मैंने बताया विनाश के स्वप्न, ये वो, तो ये वाले तो हो गए तमोगुणी ना। जैसे भूत प्रेत वगैरह है, राक्षस वगैरह है, हाँ। है ना, ये सब तमोगुण स्वप्न है। ओके, अच्छा। जैसे सांप वगैरह दिखना, बड़े सांप नजर आएंगे, या कभी हाँ, कुछ। तो ये सतोगुण स्वप्न है। सांप सतोगुण स्वप्न होता है? अच्छा। हाँ, उसमें धन की प्राप्ति होती है। अच्छा, ठीक ठीक। अभी आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, गुरुजी आपको गुस्सा तो नहीं आता है, ये वो है, तो जो गुस्सा आना होता है ये विकार भी, मतलब ये विकार में नहीं गिना जाता? जैसे 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना, तो ये फिर मतलब ये आना तो नहीं चाहिए, बट यदि आप उस वे में बोल रहे होगे, यदि साक्षी दृष्टा बन जाओ इनके भी, तो ये विकार नहीं है, तो ये श्रृंगार बन जाते हैं तब। ये सब अनुभव के विषय, अनुभव करते चले जाओ, अपने आप आता है। आपको असली जो टारगेट है वो आत्मज्ञान है। जी जी। आत्मज्ञान पर विशेष ध्यान दो आप। मतलब विकारों के ऊपर ध्यान ना देकर आत्मज्ञान के ऊपर ध्यान दें। हाँ जी हाँ। ठीक है ठीक है। उसको भी देखते हुए, जैसे बोलते हो अज्ञात में जाओ, हाँ, है ना, वो वाला, उसको भी ऐसे देखो कि जैसे गुस्सा भी किसी दूसरी जगह का है, मेरा नहीं है। आप जो जानने वाला है, जो मन का साक्षी है, जी जी, जो मन को जानता है, उसको जानोगे। ठीक ठीक ठीक। मन को कौन जानता है? हेलो हेलो, हाँ, आत्मा देखती है गुरुजी। मन को जानता कौन है? आत्मा। आत्मा। जी, उसमें जियोगे। ठीक हमेशा मन के साक्षी रहो। ठीक मन को हमेशा जानते रहो। ठीक। यही ध्यान है। चाहे उसमें संकल्प आए चाहे विकल्प आए। हाँ, क्या बोले? चाहे उसमें अच्छे श्रेष्ठ संकल्प आए चाहे भ्रष्ट संकल्प आए, उस आपने सिर्फ साक्षी रहना है। हाँ, वो साक्षी साक्षी होगा ना। जी जी, मन साक्षी, मन का साक्षी होना। ठीक 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 ठीक। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपका टाइम हो गया, कि जानने हाँ, वाले को जानना और अनदेखा को देखा कर, क्या ये दो चीजें एक ही हैं? दोनों एक ही है। बस वही तो, क्योंकि ये जानने वाले को जानना की जो प्रैक्टिस है, ये तो बड़ी मतलब थोड़े दिन से कर रहा हूँ तो बड़ा सहज सा हो गया हूँ, बट ये अनदेखा एकदम को सरल देखा। है। हाँ जी, एकदम सरल है वो। हाँ एकदम से सरल है वो, और थोड़े दिन में तो बड़ा अभ्यस्त हो जाते हैं हम, तो एकदम से हो हाँ, जाता है वो।
बट वो हाँ कई बार इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता था कि ये अनदेखा को देखा करना कुछ अलग तो नहीं है, बट अभी आपने क्लियर कर दिया तो फिर अब कोई डाउट नहीं है। दोनों एक ही है। थैंक यू। गुरुजी, मन हमारा प्रतिबिंब है क्या गुरुजी? हाँ फिर से बोले। मन हमारा प्रतिबिंब है, जैसे दर्पण में हम चेहरा देखते हैं तो वो हाँ चेहरा प्रतिबिंब हुआ। हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, हमारा चेहरा अनदेखा है। और वो मन दर्पण जो चेहरा बताता है वो उसके अनुसार बताता है। कब तो वो जो हमारा चेहरा हम नहीं देखते वही अनदेखा है, हम खुद अनदेखे हैं। जी मन आपके जो चाहत है, कामना है, डिजायर है, जी उसी का नाम मन है। जी गुरुजी, धन्यवाद। कोई डिजायर नहीं है तो मन भी नहीं है। छोटे बच्चे रहते हैं, उनका कोई डिजायर नहीं है तो मन भी नहीं है उनके पास। जी धन्यवाद गुरु। डिजायर का नाम मन है। आप डिजायर ना करो, मन मर जाएगा। हेलो। हाँ ज्योति। डिक्लेयर कर दो। चलो बंद कर रहे हैं भाई, सभी को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।